सावधान शिव भक्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। लेकिन इसी पवित्र रात्रि में एक छोटी सी गलती आपके घर की सुख शांति को हिला सकती है। अगर आपने अनजाने में भी उस दिन अपनी रसोई में कुछ विशेष चीजें बनाकर खा ली, तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दरवाजे बंद कर दिए। शिव पुराण और प्राचीन आचार संहिताओं में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें घर में बनाना भी अशुभ माना गया है। मैं आपको डराने के लिए ये बात नहीं कह रहा, बल्कि जागरूक करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जब जीवन में बाधाएं आती हैं तो समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें महाशिवरात्रि की रात्रि में रसोई में बनाना शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। और ध्यान रखिए, ये केवल व्रत रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के लिए लागू होता है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत विशेष मानी जा रही है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जाएं बहुत सक्रिय रहेंगी। ऐसे समय में हमारा भोजन केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और भाग्य को भी प्रभावित करता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये समझ लिया था कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, भोजन ऊर्जा है। जैसा अन्न वैसा मन, यह केवल कहावत नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक नियम है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना, संयम और शुद्धता की रात्रि है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर हम तामसिक भोजन पकाते हैं तो हम उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को स्वयं रोक देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वे अशुभ कैसे हो सकती हैं? आयुर्वेद और धर्मशास्त्र बताते हैं कि हर खाद्य पदार्थ में एक विशेष गुण होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। महाशिवरात्रि की रात्रि में सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मन को स्थिर और शुद्ध रखता है। और यहीं से शुरू होती है वो चर्चा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पहली ऐसी चीज जिसे शास्त्रों में इस दिन वर्जित बताया गया है, वह इतनी सामान्य है कि शायद आपको विश्वास ही ना हो। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, ये नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के संतुलन के लिए बनाए गए थे। महाशिवरात्रि की रात्रि को ऊर्जा का द्वार कहा गया है। इस दिन जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ बात केवल एक दिन के भोजन की नहीं, बल्कि आपके घर की सुख शांति और आने वाले पूरे वर्ष की ऊर्जा की है। अब भक्तों, समय आ गया है उस पहली चीज के बारे में जानने का। बर्स, जिसे महाशिवरात्रि की रात्रि में रसोई में लाना भी शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। ये चीज इतनी सामान्य है कि लगभग हर घर में हफ्ते में कई बार बनती है, और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो चीज रोजमर्रा की आदत बन जाती है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। आप में से कई लोग ये सुनकर चौंक गए होंगे। बैंगन एक साधारण सी सब्जी, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से बैंगन को कई विशेष तिथियों पर त्याज्य माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कुछ विशेष पर्वों और व्रतों के दिन बैंगन का सेवन मन की स्थिरता को प्रभावित करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना और संयम की रात्रि है। इस दिन मन को शांत, स्थिर और एकाग्र रखना आवश्यक होता है। आयुर्वेद के अनुसार बैंगन की प्रकृति ऐसी मानी गई है जो शरीर में उष्णता और चंचलता बढ़ा सकती है। जब शरीर और मन दोनों उत्तेजित होते हैं तो ध्यान और पूजा में एकाग्रता कम हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को बीजों से भरी सब्जी माना जाता है, और प्राचीन मान्यताओं में अधिक बीज वाली चीजों को चंचल ऊर्जा का प्रतीक समझा गया। महाशिवरात्रि की रात्रि में साधक का उद्देश्य चंचलता को शांत करना होता है, न कि उसे बढ़ाना। अब जरा एक क्षण के लिए सोचिए, अगर पूरे घर में ऐसा भोजन बने जो मन को भारी और अस्थिर करे, तो उस घर का वातावरण कैसा होगा? छोटी छोटी बातों पर तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। जहां मन अशांत होता है, वहां पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एक दिलचस्प बात है। मौसम के परिवर्तन के समय बैंगन में कीट या एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। महाशिवरात्रि पर पारंपरिक रूप से शुद्ध और हल्का भोजन करने की सलाह दी गई ताकि शरीर साधना के अनुकूल रहे। यही कारण है कि कई परंपराओं में इस दिन बैंगन को त्यागने की सलाह दी जाती है। इसे भय से नहीं बल्कि सजगता से समझना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी ऐसी चीज की ओर जो पहली से भी ज्यादा चर्चा का विषय रही है। ये सब्जी सीधे हमारे स्वाद से जुड़ी है और बहुत से लोग इसे स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि में इसके बारे में अलग दृष्टिकोण रखा गया है। दूसरी वर्जित सब्जी है मूली। मूली को आयुर्वेद में तीक्ष्ण और तीव्र गंध वाली सब्जी माना गया है। शास्त्रों में तीव्र गंध वाले भोजन को साधना के समय सीमित करने की सलाह दी गई है। कारण सरल है, तीखी गंध इंद्रियों को उत्तेजित करती है, जबकि साधना का उद्देश्य इंद्रियों को शांत करना है। महाशिवरात्रि की रात्रि को कई परंपराओं में आंतरिक जागरण की रात्रि कहा जाता है। इस समय घर का वातावरण जितना हल्का और शांत होगा उतना ही साधना का प्रभाव गहरा होगा। मूली की तीखी प्रकृति शरीर में गैस और भारीपन भी बढ़ा सकती है, जिससे लंबा जागरण और ध्यान कठिन हो जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। शास्त्रों का उद्देश्य किसी भोजन को स्थायी रूप से बुरा बताना नहीं है। हर चीज का अपना समय और स्थान है। मूली सामान्य दिनों में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन विशेष साधना की रात में उससे बचने की परंपरा बनाई गई। क्यों? ताकि उस दिन शरीर और मन दोनों साधना के अनुकूल रहें। अब तक हमने दो ऐसी चीजों के बारे में जाना जो महाशिवरात्रि की रात्रि में त्यागने की सलाह दी गई है, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा बाकी है। वह तीसरी चीज जो लगभग हर भारतीय रसोई में रोज मौजूद रहती है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम है। उस तीसरी चीज के बारे में हम अगले भाग में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उससे जुड़ी कथा, परंपरा और आध्यात्मिक कारण सबसे गहरे हैं। अब भक्तों, हम उस तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी फैली हुई है। यही वह चीज है जो लगभग हर भारतीय घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, और यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन यही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। तीसरी वर्जित चीज है प्याज और लहसुन। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये तो सभी को पता है कि व्रत में प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन यहां बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन यह नियम केवल व्रत रखने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे घर पर लागू होता है। यानी अगर घर का एक भी सदस्य उस दिन प्याज लहसुन का सेवन करता है या रसोई में उसका तड़का तक लगता है, तो उसका प्रभाव पूरे घर की ऊर्जा पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, आखिर प्याज और लहसुन में ऐसा क्या है? पुराणों में प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी बताई जाती है। जब राहु का सिर काटा गया तो उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन्हीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति मानी गई। इसीलिए इनमें औषधीय गुण तो हैं, लेकिन इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। तामसिक भोजन का अर्थ है ऐसा भोजन जो शरीर में आलस्य, क्रोध, उत्तेजना और अज्ञान बढ़ाए। महाशिवरात्रि की रात्रि साधना, जागरण और संयम की रात्रि है। इस दिन शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करने वाला पात्र माना जाता है। अगर इस समय तामसिक भोजन किया जाए तो वह ऊर्जा का प्रवाह बाधित कर देता है। बहुत से लोग ये सोचकर गलती कर बैठते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन महाशिवरात्रि का प्रभाव व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होता है। उस दिन घर एक इकाई बन जाता है। रसोई घर उस इकाई का केंद्र होता है। अगर रसोई की ऊर्जा अशुद्ध है तो पूरे घर की साधना कमजोर पड़ जाती है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, केवल प्याज लहसुन खाना ही दोष नहीं माना गया है, बल्कि उस दिन इनका काटना, छीलना या तड़का लगाना भी अशुभ माना गया है। यानी अगर आपने छोले, राजमा, सब्जी या दाल में प्याज लहसुन का तड़का लगाया तो भी वही प्रभाव पड़ेगा। यहीं पर एक और चीज का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मसूर की दाल। हालांकि ये दाल है, लेकिन शास्त्रों में इसे भी
उसी श्रेणी में रखा गया है जिस श्रेणी में तामसिक सब्जियां रखी गई हैं। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को विशेष तिथियों पर त्याज्य बताया गया है। महाशिवरात्रि की रात्रि में मसूर की दाल बनाना या खाना वर्जित माना गया है। कारण ये बताया गया है कि ये दाल भारी होती है और शरीर में जड़ता बढ़ाती है। जब शरीर भारी होता है तो मन भी भारी हो जाता है, और जहां मन भारी हो वहां साधना टिक नहीं पाती। अब यहां तक सुनकर आपके मन में एक स्वाभाविक सवाल उठ रहा होगा, अगर ये सब नहीं खाना है तो आखिर खाना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में साफ साफ दिया गया है। महाशिवरात्रि के दिन सात्विक भोजन ही शुभ माना गया है। ऐसा भोजन जो शरीर को हल्का रखे, मन को शांत करे और साधना में सहायक बने। इस दिन आप लौकी, कद्दू, तुरई, कच्चा केला जैसी सब्जियां बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक मानी जाती हैं और शरीर पर शीतल प्रभाव डालती हैं। इन्हें खाने से मन शांत रहता है और जागरण में आलस्य नहीं आता। अगर दाल की बात करें तो मूंग दाल या अरहर दाल सीमित मात्रा में बनाई जा सकती है, वह भी बिना प्याज लहसुन के। नमक का प्रयोग भी कम से कम रखें। अगर संभव हो तो साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। अक्सर लोग कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह बात आधी सही और आधी अधूरी। भगवान भाव के भूखे जरूर हैं, लेकिन भाव पैदा होता है मन से और मन बनता है अन्न से। अगर अन्न ही तामसिक होगा तो भाव शुद्ध कैसे रहेगा? महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा अवसर होता है जब आप पूरे वर्ष की नकारात्मकता को धो सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होती है। थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी श्रद्धा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कल्पना कीजिए, पूरी रात मंदिरों में घंटे बज रहे हों, वातावरण में धूप अगरबत्ती की सुगंध हो, घर में सात्विक भोजन की खुशबू हो और आप शुद्ध मन से नमः शिवाय का जाप कर रहे हों। उस समय जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी वही आने वाले पूरे वर्ष की नींव बनेगी। लेकिन अगर उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन, ये आतामसिक भोजन की गंध फैली हो तो वह ऊर्जा खंडित हो जाती है। फिर धीरे धीरे जीवन में वही समस्याएं आने लगती हैं जिनका कारण समझ नहीं आता। धन रुकना, स्वास्थ्य गिरना, घर में कलह, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना। इसीलिए भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, 15 फरवरी 2026 को एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन रसोई को कैसे शुद्ध करना चाहिए, किन छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, और क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने रसोई को पूरे घर का हृदय कहा है। इसीलिए बने रहिए और अगला भाग जरूर देखिए। अब भक्तों, हम उस विषय पर आते हैं जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे पूरे घर का हृदय कहा है, रसोई की शुद्धता। महाशिवरात्रि के दिन केवल क्या खाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे बनाना है, किस भाव से बनाना है, और रसोई का वातावरण कैसा है ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में रसोई को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है। जहां भोजन बनता है वहीं से पूरे घर की ऊर्जा संचालित होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जब शिव तत्व सक्रिय होता है तब रसोई की शुद्धता सीधे उस दिव्य ऊर्जा को आकर्षित या दूर कर सकती है। इसीलिए सबसे पहली सावधानी, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले रसोई की पूरी सफाई करें। चूल्हा, गैस स्टोव, बर्तन रखने की जगह, मसालों के डिब्बे, सब कुछ साफ करें। पुराने जूठे बर्तन रात भर न पड़े रहने दें। कोशिश करें कि 14 फरवरी की रात को रसोई पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित हो। महाशिवरात्रि की सुबह रसोई में प्रवेश करने से पहले स्नान करें। कई लोग इस नियम को पुराना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है।
जब आप स्नान करके रसोई में प्रवेश कर रहते हैं तो आप केवल शरीर नहीं बल्कि मन को भी शुद्ध अवस्था में लेकर आते हैं। इसके बाद रसोई में गंगाजल का हल्का छिड़काव करें। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो साफ जल में तुलसी का पत्ता डालकर छिड़क सकते हैं। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक प्रतीक है कि अब यह स्थान साधारण नहीं, पवित्र कार्य के लिए तैयार है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण नियम, महाशिवरात्रि के दिन रसोई में क्रोध नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि खाना बनाते समय घर में बहस हो जाती है, जल्दीबाजी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, लेकिन उस दिन ये सब पूरी तरह त्याज्य है। जिस भाव से भोजन पकता है वही भाव उस भोजन के माध्यम से पूरे परिवार में प्रवेश करता है। अगर भोजन प्रेम और शांति से बनेगा तो वही ऊर्जा घर के हर सदस्य तक पहुंचेगी। अब बात करते हैं बर्तनों की। कोशिश करें कि उस दिन भोजन बनाने के लिए स्वच्छ और अलग रखे हुए बर्तन प्रयोग करें। कई घरों में पूजा या व्रत के लिए अलग बर्तन रखने की परंपरा होती है। अगर संभव हो तो उसी का उपयोग करें। भोजन बनाते समय शिव नाम का स्मरण करते रहें। धीमे स्वर में जार नमः शिवाय का जाप करते हुए खाना बनाना एक बहुत प्राचीन परंपरा है। इससे भोजन में सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है। अब एक और छोटी लेकिन गहरी बात, भोजन चखना कम से कम करें। महाशिवरात्रि के दिन भोजन को पहले भगवान का प्रसाद माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि पकाते समय बार बार चखने से बचें। जब भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले उसे भगवान शिव को अर्पित करें, फिर परिवार ग्रहण करे। अब जरा सोचिए, अगर हर घर इस तरह एक दिन के लिए भी अपनी रसोई को मंदिर बना दे तो उस घर का वातावरण कितना बदल जाएगा। शांति, सुव्यवस्था और पवित्रता, यही तीन बातें उस दिन का आधार बनती हैं। लेकिन सावधानियां यहीं खत्म नहीं होती। महाशिवरात्रि के दिन रसोई में अपशब्द बोलना, गपशप करना या नकारात्मक बातें करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि भोजन केवल शरीर को नहीं मन को भी पोषित करता है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, उस दिन कोशिश करें कि भोजन सूर्यास्त से पहले बना लिया जाए और रात में केवल हल्का सात्विक आहार लिया जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण और साधना की रात्रि है। भारी भोजन उस साधना में बाधा डाल सकता है। याद रखिए भक्तों, ये सब नियम किसी डर के कारण नहीं बनाए गए, ये नियम ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि विशेष तिथियों पर वातावरण की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और उस समय छोटी छोटी सावधानियां बड़े परिणाम ला सकती हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे उन सामान्य गलतियों की जो लोग अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन कर बैठते हैं और कैसे वे छोटी गलतियां पूरे दिन की साधना का प्रभाव कम कर सकती हैं। इसीलिए अगले भाग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार हम बड़ी बातें याद रखते हैं लेकिन छोटी गलतियां ही सबसे ज्यादा असर डालती हैं। अब भक्तों, हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। वे सामान्य गलतियां जो लोग अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन कर बैठते हैं और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्होंने अपनी साधना की शक्ति खुद ही कमजोर कर दी। याद रखिए, महाशिवरात्रि केवल एक पूजा नहीं है, ये 24 घंटे का एक अनुशासन है। इस दिन की गई छोटी छोटी गलतियां भी ऊर्जा के स्तर पर बड़ा असर डाल सकती हैं। सबसे पहली सामान्य गलती, सुबह देर तक सोते रहना। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप उस दिन भी सामान्य दिनों की तरह देर तक सोते रहे तो आपने दिन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को गंवा दिया। सुबह का समय मन को स्थिर करने और शिव स्मरण के लिए सर्वोत्तम होता है। दूसरी गलती, बिना स्नान पूजा करना। बहुत से लोग जल्दीबाजी में बिना स्नान किए ही भगवान के सामने बैठ जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष तिथियों पर शारीरिक शुद्धता मानसिक शुद्धता की पहली सीढ़ी है। स्नान केवल शरीर धोना नहीं है, ये एक मानसिक तैयारी है कि अब आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरी बड़ी गलती, दिन भर नकारात्मक बातें करना। महाशिवरात्रि के दिन
चुगली, झूठ, अपशब्द और क्रोध से दूर रहना आवश्यक है। अगर आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन दिन भर किसी की बुराई कर रहे हैं तो वह पूजा अंदर से खोखली हो जाती है। शिव साधना का अर्थ है भीतर की अशुद्धियों को शांत करना। चौथी गलती, भारी और अधिक भोजन करना। कुछ लोग सोचते हैं कि व्रत नहीं रख रहे तो जमकर खा लेते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन शरीर को हल्का रखने का दिन है। भारी भोजन आलस्य लाता है और आलस्य साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। पांचवी गलती, रात्रि जागरण का मजाक उड़ाना। कई लोग जागरण को केवल एक परंपरा समझते हैं, लेकिन जागरण का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है ये चेतना को जागृत रखने का अभ्यास है। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम कुछ समय भजन, मंत्र जाप या ध्यान में अवश्य बिताएं। छठी गलती, पूजा को केवल औपचारिकता बना देना। जल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाई और काम खत्म, यह दृष्टिकोण महाशिवरात्रि के अर्थ को छोटा कर देता है। इस दिन कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, महाशिवरात्रि के दिन घर का वातावरण शांत होना चाहिए। टीवी पर तेज शोर, झगड़ा या अनावश्यक बहस उस दिन की ऊर्जा को कमजोर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक दिन इतना अनुशासन जरूरी है? हाँ भक्तों, क्योंकि यही एक दिन पूरे वर्ष की दिशा तय कर सकता है। महाशिवरात्रि को ऊर्जा का द्वार कहा गया है। इस दिन जो भाव, जो विचार और जो कर्म आप चुनते हैं वही आने वाले समय में कई गुना होकर लौटते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की उस गहरी आध्यात्मिक शक्ति की जो इस दिन को बाकी सभी तिथियों से अलग बनाती है और कैसे आप उस शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं, क्योंकि केवल नियम जान लेना पर्याप्त नहीं है। असली उद्देश्य है उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना। अब भक्तों, हम उस सबसे गहरे विषय पर पहुंचते हैं जो महाशिवरात्रि को केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक ऊर्जा का द्वार बनाता है। इस दिन की आध्यात्मिक शक्ति और उससे जुड़ने का सही तरीका। बहुत से लोग महाशिवरात्रि को केवल पूजा, व्रत और मंदिर जाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच यह है कि यह रात्रि चेतना के स्तर को बदलने का अवसर है। योग परंपरा में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इसका अर्थ है कि यह रात ध्यान और साधना के लिए पूरे वर्ष की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक है। इस रात हमारा शरीर एक रिसीवर की तरह काम करता है। अगर हम सही तरीके से बैठे, सही भोजन लिया और मन को शांत रखा तो हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर खींच सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन परंपरा में महाशिवरात्रि की रात रीढ़ सीधी रखकर बैठने पर जोर दिया गया है। जब आप रीढ़ सीधी रखकर मंत्र जाप या ध्यान करते हैं तो शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। इससे मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। अब सवाल उठता है, इस ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है मंत्र जाप। नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक ध्वनि कंपन है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो ये आपके भीतर की अव्यवस्था को धीरे धीरे व्यवस्थित करने लगता है। कोशिश करें कि महाशिवरात्रि की रात कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो माला लेकर जप करें। दूसरा तरीका है मौन। महाशिवरात्रि की रात कुछ समय के लिए मौन रहना अत्यंत प्रभावशाली साधना है। जब आप बोलना बंद करते हैं तो मन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। उसी मौन में आप अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। तीसरा तरीका है दीपक ध्यान। एक छोटा सा दीपक जलाइए और उसकी लौ को शांत मन से देखिए। कुछ ही मिनटों में सांस धीमी होने लगेगी और मन स्थिर होने लगेगा। यह सरल अभ्यास भी
आपको शिव तत्व के करीब ले जाता है। अब एक गहरी बात समझिए भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को अंधकार की गोद में प्रकाश खोजने की रात कहा गया है। जब बाहर अंधेरा होता है तब भीतर का प्रकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए इस रात को केवल खाने पीने के नियमों तक सीमित मत रखिए। ये रात आत्म मंथन की रात है। अपने आप से पूछिए, मैं किस बात से डरता हूं, मुझे क्या छोड़ना है, मैं क्या बनना चाहता हूं। भगवान शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन उनका विनाश बुराई का विनाश है। जब आप अपने भीतर की नकारात्मक आदतों को पहचानते हैं और छोड़ने का संकल्प लेते हैं, तभी असली शिव साधना शुरू होती है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी चर्चा का सार समझेंगे। कैसे एक दिन का यह अनुशासन आपके पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है, और महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश क्या है। क्योंकि अंत में हर नियम का उद्देश्य केवल एक है, आपको आपके सबसे शुद्ध स्वरूप के करीब लाना। अब भक्तों, हम इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि का अंतिम संदेश और वह सार जो इस पूरे दिन के नियमों, सावधानियों और साधना के पीछे छिपा है। अब तक हमने बात की कि क्या नहीं खाना है, रसोई को कैसे शुद्ध रखना है, किन गलतियों से बचना है और इस रात की ऊर्जा से कैसे जुड़ना है। लेकिन अगर इन सब का एक ही वाक्य में अर्थ समझना हो तो वह है महाशिवरात्रि आत्म परिवर्तन की रात है। ये पर्व हमें डराने के लिए नहीं आया, ये हमें जगाने के लिए आया है। बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन से बचने का नियम केवल भोजन का नियम नहीं है, ये प्रतीक है अपनी आदतों पर नियंत्रण का। अगर इंसान एक दिन अपनी जीभ पर नियंत्रण रख सकता है तो वह धीरे धीरे अपने क्रोध, अपने डर और अपनी कमजोरियों पर भी नियंत्रण करना सीख सकता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि संयम कमजोरी नहीं, शक्ति है। जब आप उस दिन सात्विक भोजन चुनते हैं, शांत वातावरण बनाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई व्यवस्था बना रहे होते हैं। यही व्यवस्था धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में एक दिन से जिंदगी बदल सकती है? जवाब है हाँ, अगर वह दिन पूरी सजगता से जिया जाए। महाशिवरात्रि को ऊर्जा का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन लिया गया संकल्प मन पर गहरी छाप छोड़ता है। अगर आप इस दिन तय कर लें कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ेंगे, किसी से मनमुटाव खत्म करेंगे या रोज कुछ मिनट ध्यान करेंगे, तो वह संकल्प सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है, घर में हल्की रोशनी है, दीपक जल रहा है और आप शांत मन से नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। उस क्षण आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग उसी समय उसी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। यह सामूहिक चेतना आपको एक अदृश्य सहारा देती है। यही महाशिवरात्रि का चमत्कार है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतना हैं। और जब चेतना जागती है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसीलिए भक्तों, 15 फरवरी 2026 को केवल एक त्योहार की तरह मत देखिए, इसे एक अवसर की तरह देखिए, खुद को रीसेट करने का अवसर। अपने घर को एक दिन के लिए मंदिर बना दीजिए। रसोई को पवित्र रखिए, भोजन को सात्विक रखिए, शब्दों को मधुर रखिए और मन को शांत रखिए। अगर आप ऐसा कर पाए तो चाहे आप चमत्कार शब्द पर विश्वास करें या न करें, आप अपने जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन जरूर महसूस करेंगे। अंत में बस इतना ही, विश्वास और सजगता साथ हो तो साधारण दिन भी पवित्र बन जाता है। और जब महाशिवरात्रि जैसा दिन आए तो वह आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। महादेव से प्रार्थना है कि वे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें, आपके मन से भय दूर करें और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। अगर आपने इस चर्चा से कुछ सीखा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए
और इस महाशिवरात्रि को अपने जीवन की सबसे सजग रात बनाइए। हर हर महादेव।